नमस्कार दोस्तों, मैं लव बड़ी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, थोड़ा वर्कलोड के कारण काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फार्मर रजिस्ट्री है और रिसेंटली अभी ये लॉन्च हुआ है। तो हम आज फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानेंगे और स्टेप वाइज देखेंगे फार्मर रजिस्ट्री क्या है, इसका पीएम किसान से क्या संबंध है, ये किसान बही से कैसे सिमिलर है। ऐसे कई टॉपिक्स में हम बात करेंगे और इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कृषि विभाग का रोल क्या रहेगा, लेखपाल का रोल क्या रहेगा। ऐसे कई टॉपिक्स में हम आज बात करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री मतलब आप इसके नाम से पकड़िए, फार्मर रजिस्टर्ड। मतलब अभी तक क्या होता था कि फार्मर रजिस्ट्री मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसके तहत फार्मर का एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, एक उसका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। उस डेटाबेस में किसान के नाम से कहाँ कहाँ पे कितनी ज़मीन है, कौन कौन सी ज़मीन है और उस किसान का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सारे डाटा, मतलब उस किसान की पूरी डिटेल्स एक साथ एक पोर्टल पे एक जगह होगी कि ये फलाना किसान है। जैसे आधार कार्ड एक आईडी को बताता है कि यह व्यक्ति इस गांव का निवासी है, इसके पिता का नाम ये है, उसी प्रकार फार्मर आईडी उस फार्मर के बारे में डिटेल्स बताएगी कि इस फार्मर के नाम से किन किन गाँव में कितनी ज़मीन है इंक्लूडेड ऑल, उन सबको मिलाकर एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। वही डाटाबेस कहलाएगा फार्मर रजिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक्स पे। टॉपिक नंबर आज का 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है, इसको कराने से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। मतलब फार्मर रजिस्ट्री अगर किसान करा रहा है तो उसको फायदे क्या क्या होंगे। ठीक, देखिए, फार्मर रजिस्ट्री के कई फ़ायदे हैं। अगर मैं फ़ायदे नंबर 1 की बात कर रहा हूँ तो फार्मर नंबर 1, पहली बात तो जैसे किसान बही, पुराने ज़माने में जो पुराने किसान होंगे उनको एक किसान बही दी जाती थी। किसान बही में उस किसान का नाम, पिता का नाम, उसके कौन कौन से गाटे किस किस गाँव में हैं, वो सारी डिटेल्स होती थी। तो पहली बात तो आपके ज़मीन की सारी डिटेल्स पता होगी। सारी डिटेल्स का बेनिफिट ये है, आप और आपके परिवार वाले जब चाहें उन सारे ज़मीन को एक क्लिक, एक आईडी पे निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसान तहसील जाता है तो उसको बताना पड़ता है, भाई मेरे इस गांव की मुझे खतौनी चाहिए। तो बोलता है कौन सा नंबर है आपकी खतौनी का। फिर वो किसान बता नहीं पाता मेरी ये खतौनी नंबर है या मेरा। फिर वो लेखपाल साहब के पास दौड़ेगा, तहसील में दौड़ेगा, परेशान होगा। तो ऐसे क्या, वो अपना आईडी खोलेगा और पूरी ज़मीन की लिस्ट मिल जाएगी। जिस डाटा का उसको खतौनी निकालना हो, कोई भी चीज़ करना हो, लोन लेना हो, किस डाटा पे लेना है, वो सब चीज़ें बड़े आसानी से कर सकता है। ये हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर, सरकार की जितनी भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, लाइक आपको सीड्स, बीज वगैरह लेने हैं, खाद्य वगैरह आपको लेनी है, आपके पीएम ई किसान में जो आपको भुगतान होती है उसका बेनिफिट लेना है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आपकी फसल नुकसान हो गई, कितनी फसल नुकसान हुई है किन किन घाटों में, उसकी सहायता राशि प्राप्त करनी है। ऐसी कई प्रकार की योजनाएं जो सरकार से संबंधित होती है, सरकार को और राजस्व विभाग, कृषि विभाग, इन सबको आप तक पहुंचाने में आसानी होगी, सुगमता होगी और आपको भी इन सारी योजनाओं का बेनिफिट प्राप्त करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। जैसे मुझे इस किसान का डेटा खोला, मैंने देखा हाँ ये डेटा है, मैंने उसको उतना कर दिया। पीएम किसान का भुगतान लेना हो, आपको खाद लेना हो, मत्स्य पालन वगैरह के लिए बीज वगैरह लेना हो, कई प्रकार की चीज़ें जो होंगी, कुल मिलाकर कृषि व राजस्व से संबंधित जितनी प्रकार की बेनिफिट्स होंगी इस आईडी के जनरेट करने पर वो आपको प्राप्त होंगी। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपको एक किसान के रूप में बनाता है। अब अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है कि ये तो हो गया, अब रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपको लगेगी कि आप फार्मर रजिस्ट्री करा सकें, कैसे कराएं, कहाँ जाएं, किससे मिलें। देखिए, वर्तमान समय में हर गांव में कैंप मोड के माध्यम से इसका किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐप्स भी हैं, आप उसको सेल्फ मोड से करा सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। उसको सहायक के तौर पर कृषि तकनीकी सहायक ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। उसके अलावा आप जहाँ पे आय जात निवास बनवाते हैं, सीएससी सेंटर, वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और आप हर गांव में जो कैंप लगाए जा रहे हैं, लेखपाल और कृषि विभाग के अधिकारी
उनके माध्यम से भी इसको करा सकते हैं। तो मैं जो बताऊंगा वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सीधे कैंप मोड में जाइए, लेखपाल और कृषि सहायक वहीं पे बैठे होंगे और वो आपको करा देंगे। अगला टॉपिक, कौन कौन से दस्तावेज रिक्वायर्ड हैं फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए। फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए मुख्य रूप से आपको 3 दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जो मैंने किया है। पहला दस्तावेज आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा दस्तावेज किसी भी एक गांव की खतौनी या कोई नंबर जो आपको याद हो वो होनी चाहिए। तीसरा आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल फ़ोन नंबर, ताकि आप OTP के माध्यम से अपने आधार कार्ड को खतौनी से वेरीफाइड करा सकें। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। अगला टॉपिक, किनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। देखिए, वर्तमान पोर्टल के अकॉर्डिंग जो मैं बात करूं, तो वर्तमान पोर्टल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे लोग जिनका आधार कार्ड बाहर का हो या कहीं और का हो, उनको और उनके नाम और खतौनी के नाम में, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लेता हूँ लवकुश त्रिपाठी, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम लवकुश त्रिपाठी है, बट जो मेरी खतौनी है वो लवकुश सन ऑफ अमरेश के नाम से है। ठीक, तो मेरा रजिस्ट्रेशन में वो नेम मिसमैच करेगा। ऐसे लोगों का नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए क्या तरीका है, या तो आप अपना आधार कार्ड का संशोधन करवा लीजिए, उससे बेटर होगा, वो आपका हो जाएगा। या सामने अगर कोई ऑप्शन आते हैं भविष्य में तो भी किया जा सकता है। पर अगर आपका आधार नाम अगर खतौनी नाम से मिसमैच हो रहा है, एड्रेस मिसमैचेज हो रहे हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत हो सकती है। ठीक, फिर भी आप एक बार कैंप मोड में जाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और किसका नहीं हो पाएगा वो भी आपको बता दूं, जिसका मोबाइल आधार लिंक्ड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जब लेखपाल साहब उसको वेरीफाइड करने लगेंगे ना, तो वो उस नंबर पे OTP जाएगा, और अगर आपने उसको नहीं रखा है तो फिर OTP नहीं आ पाएगा। तो OTP अगर नहीं गया तो फाइनल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्रक्रिया शुरू कैसे होगी और एंड कैसे होगी ये बताता हूं आपको। देखिए, प्रक्रिया शुरू होने का स्टेज है कि मान लीजिए कैंप मोड लगा, जैसे मैं बैठा हूं, मेरे बगल में कृषि सहायक बैठेंगे, ठीक है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होते हैं। किसान को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खतौनी लेके पहुंचना है। उसमें आप कृषि सहायक महोदय को अपनी खतौनी और आधार कार्ड दोनों दिखा दीजिए। नेम मैचिंग हो रही है तो वो आपका KYC कर देंगे। KYC के लिए या तो वो किसान स्वयं आए, उसका फ़ोटो खींच के फ़ोटो के माध्यम से कृषि सहायक महोदय कर सकते हैं, या तो वो उस पर OTP भेजकर भी कर सकते हैं। जब वो आपका वेरिफिकेशन कर देंगे, KYC कर देंगे आधार का, फिर आप आएंगे लेखपाल साहब के पास। अब शुरू होती है हमारी भूमिका। लेखपाल साहब उसमें क्या करेंगे, पहले बात तो वो आपका आधार लेंगे, फिर वो जाएंगे अपने ऐप के फेच लैंड एडिशंस में, वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका आधार कार्ड डालेंगे। आधार कार्ड डालते ही उसकी डिटेल्स आ जाएगी, फिर वो उसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद उनको गांव सेलेक्ट करना है। आपकी जो एक खतौनी आप लेके जाएंगे या जो नंबर आपको पता होगा, उस गांव को लेखपाल साहब सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो उस गाटा संख्या को डालेंगे। गाटा संख्या को डालते ही होगा क्या, जैसे ही वो उसको इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते ही उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फेच ऑल लैंड्स, दूसरा आएगा वेरीफाई ऑल लैंड्स। फेच लैंड्स को जैसे ही डालेंगे तो आपके नाम से जितनी भी खतौनी है, टोटल ऑल खतौनी की बात कर रहा हूँ, वो सारी खतौनी एक साथ आ जाएगी। मान लीजिए आपके नाम 20 गाटाओं में है तो 20 गाटा संख्या में वो आ जाएगी। करना क्या है आपको, आपको उन सभी 20 गाटाओं में, ठीक है, क्षेत्रीय लेखपाल की बात कर रहा हूं, आप उसमें उसके ऊपर एक ड्रिप डॉप बॉक्स आएगा, उस बॉक्स को क्लिक करेंगे, वेरीफाइड करेंगे और लेफ्ट साइड में स्वाइप करते चले जाइए। सारी जमीन ऊपर से आप देखेंगे डॉट 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 बिंदी करके दिया रहेगा। आप लेफ्ट में स्वाइप करिए, सेकेंड लैंड को वेरीफाइड कीजिए, थर्ड लैंड को वेरीफाइड कीजिए, फोर्थ, इस तरह से जो लैंड आपको लगती जा रही हैं उन सारे लैंड्स को आप वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करने के पश्चात, नेक्स्ट का ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करते हैं
सेकेंड ऑप्शन जो वेरीफाई ऑल लैंड्स लिखा था उस पर आप क्लिक कर देंगे। सारे लैंड्स वेरीफाइड हो गए। वेरीफाइड होने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर क्या होगा, आप फिर से किसान का आधार कार्ड नंबर डालेंगे फिर से, और आप उस पर गेट OTP पे क्लिक करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो गेट OTP क्लिक करते ही वो OTP उसके रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पर जाएगी। ध्यान दीजिए, रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। फिर उस OTP को आप अपने मोबाइल में डालेंगे अपने ऐप में, और डालकर उसको ओके करेंगे तो फिर वो वहाँ से उसका वेरीफाइड हो जाएगा। ये बहुत ही कमाल की योजना है। ये योजना आगे चल के फ्यूचर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाली है। इसके लिए कुछ प्ले स्टोर के ऐप हैं। लेखपाल का मैं ऐप बता दूं, ऑपरेटर ऐप UP, ये आपका ऐप है जिस ऐप को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। और मैंने बाकी लोगों के लिए भी बता दिया, कृषि तकनीकी सहायक ऐप है, CSC के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी किसान हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, प्लीज़ जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी खुद की ID होगी, आपका खुद का डेटाबेस होगा, आपको खुद की नॉलेज होगी, आप उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर घर में रख सकते हैं। कल को मान लीजिए वो किसान रहे या ना रहे, मैं किसी को बैड नहीं बोल रहा हूँ, बट कल को आपकी अगर कोई दिक्कत हो जाती है, आप डेथ हो जाते हो, फिर अगर आपके लड़कों को वरासत कराना हुआ या कुछ भी कराना हो, तो वो उसको निकालेंगे और सीधे उन सारे खाता संख्या पे एक साथ आवेदन कर देंगे। तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। पूरा डेटाबेस तैयार होगा, PM किसान की बेनिफिट्स है, राहत आपदा की बेनिफिट्स है, सीड्स वगैरह ले बेनिफिट्स है, कई प्रकार के बेनिफिट्स हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी अपने नज़दीकी CSC सहायता केंद्र पे जाइए, सेल्फ मोड पे जाइए, क्षेत्रीय लेखपाल या कृषि सहायक महोदय से संपर्क करें और अपना किसान रजिस्ट्री अवश्य कराएं। आज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपनी वाणी को मैं अब विराम देता हूँ। धन्यवाद।